नमस्ते सभी को। हाय ऑल माय डियर स्टूडेंट्स और सारी जूनियर्स जो आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारी कॉलेज कैसी है, मेरा इस कॉलेज में कैसा एक्सपीरियंस है। तो आज की वीडियो है फॉर द जूनियर्स ऑफ ACVM, अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन जयपुर। सो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अपोलो वेटनरी कॉलेज कहाँ है, तो ये राजस्थान के अंदर, कैपिटल ऑफ द राजस्थान जयपुर के अंदर है। लोकेशन अच्छी लोकेशन है पढ़ने पर्पज़ के लिए। अगर घूमने के लिए जाना है तो आपको सिटी में अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये सिटी के थोड़ा बाहर है। तो पढ़ने के लिए अच्छा माहौल है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है आसपास दूर दूर तक। कैसी ये कॉलेज है, क्या ये मेरा अब तक इसका एक्सपीरियंस है जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। दिस कॉलेज इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 2003। ये इंडिया की सबसे पहली वेटनरी प्राइवेट कॉलेज है जो कि राजू वास बीकानेर से एफिलेटेड है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। ये रिकॉग्नाइज्ड बाय VCI है, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पर कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो VAI भी करवाता है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज्ड बाय VCI है। ये फॉलो करती है VCI के सारे नियम को। एक अलग से एसोसिएशन है, वेटनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी इसके अंदर काफ़ी बढ़कर इवेंट्स कराती है, बच्चों को इन्वॉल्व करती है। तो आपको दोनों का ही मज़ा आएगा। ठीक है। दूसरा कि ये फॉलो करती है MSV 2016 सर करिकुलर को। ठीक है, मतलब कि कैसे सिलेबस किस तरीके से पढ़ाना है ये इसको फॉलो करती है। ठीक है। और अपन बात करें एडमिशन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेट में है, तो 85% जो कोटा होगा वो स्टेट कोटा भी होता है। कुछ काउंसलिंग से आते हैं 15%, कुछ मैनेजमेंट कोटा भी होता है, और भी बहुत सारे कोटा होते हैं। तो आप आकर देख सकते हो, यहाँ विज़िट कर सकते हो। उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बताऊँगा नहीं एडमिशन के बारे में। हाँ, फीस अगर आप पूछना चाहते हो तो दो तरीके की यहाँ पे सीटें हैं। सबसे पहली है जो काउंसलिंग के थ्रू आप लोग आओगे, फिर है जो आप मैनेजमेंट कोटा से आ रहे हैं। दोनों की फ़ीस अलग अलग है। फीस स्ट्रक्चर अब कुछ इस तरीके से है, लगभग जितना मुझे पता है कि पिछली बार से इस बार 1 लाख रुपीज़ बढ़ा दिए गए हैं। जो ट्यूशन फीस है वो है 6 लाख पर ईयर। जो क्वेश्चन फीस है वो 50,000 है। और यूनिफॉर्म, बाकी सब जो चीज़ होंगी, यूनिफॉर्म होगी वो आपको खुद लेनी है। ठीक है। और जो मैनेजमेंट की सीट है वो 8 लाख है। ठीक है, 8 लाख पर ईयर। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लें। अब बात करें अपन हॉस्टल की, तो हॉस्टल में 2 तरीके के रूम अवेलेबल हैं यहाँ पर। पहला है AC, हाँ, पर रूम 2 है, तो मतलब ड्यूल का रूम है। तो AC की जो चार्जेस हैं वो है 1.5 लाख पर ईयर, और जो नॉन AC हैं वो है 1.3 या 1.2 के आसपास आपको वो मिलेगा। तो ये आपका हॉस्टल चार्ज रहेगा, जिसमें मैस इंक्लूडेड है। नो लॉन्ड्री वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं है, ओनली मैस है। खाना अच्छा है, अपन बुरा नहीं बोल सकते, खाना अच्छा है। और अब बात करें कुछ ऐसे हिडन चार्जेस जो आपको नहीं होंगे पता, तो सबसे पहला है कि मैनुअल वगैरह का तो सब जगह ही है। जो मैनुअल की जो बेसिक फीस होती है वो लगती है हर बार। ठीक है। दूसरा लैब कोट वगैरह जो आपको ब्लेजर वगैरह मिलेगा उसका भी अलग से चार्जेज रहेगा। बीच बीच में कुछ इवेंट्स, कुछ सेमिनार्स होते हैं जिनका कुछ छोटा मोटा पेमेंट होता है, 100, 200, 300, 500, 1000, 1200। वो आपको आपके हिसाब से देखना है, लेना है तो आप दो, वरना इसमें कोई कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आपकी इच्छा है आपको लेना है नहीं लेना। और यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ भी आती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं जो बड़े इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बड़ी आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में भी हेल्प करते हैं। तो इस फील्ड में अगर आप आना चाह रहे हैं तो अपोलो गुड है। हाँ, अब बात करें अपन सबसे पहले कि एडमिशन के अंदर भी कैटेगरी वाइज कोई प्रॉब्लम है, तो कैटेगरी वाइज कोई स्कॉलरशिप है, कोई कुछ है, तो उसके बारे में आपको बता दूं। तो मैंने कुछ रिसर्च की है, उससे मुझे पता लगा है कि जनरल EWS के लिए ऐसा कुछ और जनरल वालों के लिए ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जो SC ST अपने भाई हैं, जो बैकवर्ड क्लास वाले जो भाई हैं अपने, उन कैटेगरीज के लिए एक राजस्थान के अंदर, स्पेशली जिन मैं स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के अंदर कुछ गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं जिसके अंदर अगर उनके पेरेंट्स की जो इनकम है वो एक मार्जिन है, वो आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स उसके बारे में, स्कीम के बारे में। अगर उस लेवल से कम है, जो इनकम है पर ईयर, जो इनकम है जो कम है, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है 2 से 3 लाख रुपए की। ये स्टेट वालों के लिए है। और बाकी
एक्स सर्विसमैन हैं उनको वहाँ से मिल ही रही हैं जो स्कॉलरशिप, बेसिक स्कॉलरशिप होती है। बाकी ऐसे ऐसा कोई स्कॉलरशिप है नहीं। फैसिलिटीज़ की अगर अपने कॉलेज की बात करें तो आपको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ में बताऊं तो सारी लैब्स यहाँ पर हैं, ध्यान देना, समझदार को इशारा काफ़ी है। सारी लैब्स यहाँ पर हैं और मोस्टली सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ करा के दिखाए जाते हैं। एनाटॉमी की बात करें तो फैकल्टी हैं, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर और कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कराई जाएं, दिखाई जाएं जितना पॉसिबल है। अपना एफर्ट वो डालते हैं, बाकी पढ़ना ना पढ़ना हमारे ऊपर है, ऐसा हमारे टीचर बोलते हैं और बात भी सही है। तो आप कितना एफर्ट डाल रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोनों तरीके के बच्चे यहाँ पर हैं, जो टीचर को कोसते हैं वो भी हैं, जो टीचर के साथ रहते हैं वो भी हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, फैकल्टी यहाँ पर अच्छी है, सब सपोर्टिव है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी के अंदर भी अच्छा लैब है, सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कराए जाते हैं। फैकल्टी भी अच्छी है, सारी फैकल्टी सपोर्टिव है और हमें जिन फैकल्टी ने पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में वो फैकल्टी तो अच्छी है भाई। तो मैं ये कहूँगा कि फैकल्टी अब तक जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें फैकल्टीज़ का बहुत अच्छा रोल है और सब अच्छा पढ़ा रही हैं अपनी अपनी लेवल पर। एलपीएम की बात करें, एलपीएम में एक सब्जेक्ट होता है यहाँ पे लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसके अंदर भी जो बात करें फार्म्स की तो हमारे यहाँ पर डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, रैबिट फार्म है और शीप गोट फार्म है और इक्वाइन के अंदर भी हमारे पास अभी अवेलेबल है। फार्म तो नहीं बोलेंगे, इक्वाइन के 2 हमारे पास इक्वाइन हैं, घोड़े हैं और पिग फार्म है। तो ये सब फार्म यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनके बारे में हम यहाँ कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे आगे। और अपन बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर तो साइबर सिक्योरिटी अभी हमें पढ़ाया जा रहा है, तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी हमें यहाँ बताया जाता है जो कि एक एक्स्ट्रा क्लास होती है, इम्पोर्टेंट है। उसमें भी हमें काफ़ी नॉलेज मिलने को मिलता है। हर महीने कॉलेज एक सेमिनार करवाता है जिसमें या तो हमें एंटर के बारे में बताया जाता है या फिर हेल्थ के बारे में बताया जाता है, वन हेल्थ के बारे में बताया जाता है। तो एक टॉपिक लिया जाता है हर सब्जेक्ट से, हर एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लिया जाता है, उस पर एक सेमिनार कराया जाता है। तो ये एक कॉलेज का इनिशिएटिव है। हर बच्चे को यहाँ पर एक पर्सनल काउंसलर बोले हो या फिर एडवाइज़र बोलो, एक टीचर अलॉट होता है जो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ होता है। हाँ, प्रॉब्लम से याद आया, रैगिंग। तो इस कॉलेज में ऐसा कोई सीन नहीं है रैगिंग वगैरह का। स्मॉल जो इंटरेक्शन होता है सीनियर जूनियर के बीच में वो होना भी चाहिए, वो होता है। सब टीचर उसके सपोर्टिव भी हैं, सब जूनियर्स भी उसके सपोर्टिव हैं। हम और बाकी गिव एंड टेक होता है, आप रेस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो सेम चीज़ है, बी रिस्पेक्टफुल टू योर सीनियर्स, बी रिस्पेक्टफुल टू और जूनियर्स ऑल्सो, ठीक है। और आप अगर इंटरेस्ट से आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, मज़ा आएगा पढ़ने में। कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। बाकी आप मेरा डू लिटिल चैनल देख सकते हो इंस्टाग्राम पर, करिकुलर एक्टिविटीज़ की हम डाल ही देते हैं। पढ़ाई की वीडियोस कम चलती हैं थोड़ी, तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हो। अब बात करें अपन स्कोर की, तो हम कोई नहीं होते हैं जज करने वाले कि कॉलेज को 10 आउट ऑफ कितना दे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा चाहे यहाँ पर तो कुछ भी कर सकता है, वरना कोसने वाले सब जगह हैं। सो ये एक छोटा सा रिव्यू है अपोलो कॉलेज के बारे में, जो कि मैंने बताया आपको फीस वाइज, एडमिशन वाइज, फैसिलिटी वाइज, फैकल्टी वाइज, वो मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस पे है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो। बाकी ये कहूँगा कॉलेज अच्छा है, पढ़ने वालों के लिए भी, ना पढ़ने वालों के लिए भी अच्छा है। सब आपको स्पून फीडिंग नहीं कराते, तो अच्छा कॉलेज है, मस्त कॉलेज है, आओ मज़े करो। बाकी डोंट जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर, कीप इन माइंड। बाय बाय।